हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन का में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड है। कल हम लोगों ने साल्ट के बारे में पढ़ा था। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। इस जो सोडियम क्लोराइड है इसके एक्वस सोल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब होता क्या है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। जो इसका एक्वस सोल्यूशन है इसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हम लोगों को ये इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, और इस निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं। वैसे तो कैथोड उसको बोलते हैं जहाँ पर रिडक्शन होता है, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। अब इसमें क्या है, अब ये जो एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि अगर ये साल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, और ये वाटर में जाके Na+ प्रोड्यूस करेगा और Cl- प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो NaCl है इसका वाटर में डिसोसिएशन हो जाएगा, जिससे Na+ और Cl- बनेगा। अब प्लस वाटर के जो वाटर के ब्रेकडाउन से बनेगा वो क्या होगा, H+ बनेगा और OH-। तो इस सॉल्यूशन में कुल 4 आयन हैं, 2 पॉजिटिव हैं, 2 निगेटिव हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव आयन होंगे, इन पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी होगी निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर जाने की, और ये जो निगेटिव आयन्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाने की। तो अब इसमें से 2 आयन्स हैं, Na+ और H+ हैं। तो हम लोग क्योंकि पता है कि जैसे ये जो सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसके में ज़्यादा है। सोडियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी को गेन किए हुए है। तो इसलिए सोडियम नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन, हाइड्रोजन जाएगा। तो यानी कि ये जो कैथोड है, कैथोड पर क्या है, ये H+ जाएगा, और H+ जाके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और इलेक्ट्रॉन यानी कि लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही एक दिन कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यानी कि हम ये जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, तो उसमें जो कैथोड पर रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा निगेटिव टर्मिनल से और ये बनाएगा हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग यहाँ इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2 के फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर 2H+ लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को तब 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। ये प्रोसेस होगा। लेकिन एक चीज़ के साथ हम लोग ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 2H+ आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा, जब वाटर ब्रेकडाउन कर रहा होगा तभी आ रहा होगा। यानी कि ये जो H2O है ये ब्रेक कर कर 2H+ बना रहा है, जो कि यहाँ हो रहा है, और क्या बन रहा है, तब 2OH- भी बना होगा। ये जो हम बता रहे थे, तो ये OH आयन है, तो OH आयन तो इसी मीडियम में रह गया, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया। यानी कि जो H+ आयन है इलेक्ट्रॉन गेन किया और रिड्यूस हुआ, और इसीलिए हम इसके पहले ही बोल रहे थे कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये हाइड्रोजन गैस बनी। यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ये 2 आयन हैं, तो जिसमें से हम लोग ये कह रहे हैं एनोड पर पॉजिटिव, तो इसमें से ये दोनों जाएंगे, ये निगेटिव वाले के जाने की दोनों की टेंडेंसी रहेगी। लेकिन इसमें प्रेफरेंशियल आर्डर में अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं जाएगा, बल्कि
क्लोरीन जाएगा। तो क्लोरीन जाएगा तो क्या होगा, तो क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो Cl है, ये Cl माइनस है, ये जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl2 बनाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Cl2 बन जाएगा। यानी क्लोरीन कहाँ बन रही है, एनोड पर। तो ये है रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। यानी कि एनोड पर क्या बना, क्लोरीन बना। अब ये मीडियम में क्या रह गया, Na+ और OH-, जो कि इधर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम लोग इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्राइन के साथ इधर की ओर आएगा। तो इस तरह से जो ओवरऑल रिएक्शन होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग क्या किए हैं, ये क्लोरल प्रोसेस है जिसमें सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। जिसमें हुआ क्या, कैथोड और एनोड पर दो अलग अलग रिएक्शन हुई। जो कैथोड पर रिएक्शन हुआ है उसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, जो एनोड पर रिएक्शन हुआ है उसमें क्लोरीन गैस बनी है। अब ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरे तरह से क्या, ओवरऑल रिएक्शन तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोगों को ये जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा वैसे लिखना रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका NaCl है और वाटर है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई। तो क्या बना था, हाइड्रोजन गैस बनी प्लस Cl2 बना, प्लस जो Na+ और OH- थे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, NaOH बना। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं NaOH, यहाँ शायद दिख न रहा हो तो NaOH। क्योंकि इस प्रोसेस में ये क्लोरीन बन रहा है तो ये क्लोर वर्ड आया है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्कली है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस को हम लोगों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन electricity is passed through aqueous solution of pass through brine, लिख देते हैं brine, then hydrogen gas is produced at cathode and chlorine at एनोड। तो इस तरह से क्लोरल प्रोसेस में क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये पूरा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस ये है कि सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड से हम लोग ये सारी चीज़ें बना ले रहे हैं, और फिर ये जो चीज़ें बन रही हैं इनसे फिर हम लोग ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे तो इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है, H2 + N2 गिव्स NH3, अमोनिया बनती है। अब इस अमोनिया की यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजर यूरिया बनाने में हो सकता है। और क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होती है इसका यूज होता है ऑयल से, मतलब जो अनसैचुरेटेड फैट है उसे सैचुरेटेड फैट बनाने में, हम ये कह सकते हैं कि जो तेल से घी बनाने में। यानी कि अगर ऑयल है इस पर हम लोग हाइड्रोजिनेशन करा दें तो ये घी बन जाता है। दूसरे या हम लोग बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है तो ये सैचुरेटेड फैट बन जाता है। और क्या, एज फ्यूल। तो ये हाइड्रोजन जो क्लोरल प्रोसेस के प्रोडक्ट हैं उनका हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के ये यूज हैं। वैसे ही क्लोरीन के क्या यूज हैं, तो क्लोरीन का यूज है एज, ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का यूज है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जिसको कि अलग से टॉपिक हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कल कवर करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और क्या है, एज डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट मतलब नॉन लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट है। और क्या करने के लिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जिससे कि पाइप वगैरह बनते हैं, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इस तरह से ये क्लोरीन के यूज हैं, ये हाइड्रोजन के यूज हैं। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है सोप इंडस्ट्री में, फैब्रिक्स में, और भी कुछ यूज होंगे, आप NCERT से देख लीजिएगा। NCERT में एक फिगर बनाया गया है, वहीं पर सारे यूज, सारा कुछ प्रोसेस डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं होता है कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या यूज है, और क्या चीज़ एनोड पर बनती है और क्या चीज़ कैथोड पर बनती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा क्लोरो अल्कली प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।